Subscribe the biology channel and press the bell icon. Welcome all of you on behalf of our channel The Biology। सबसे पहले आप सबको तहे दिल से ईद मुबारक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और फैमिली जिसका नाम है कैसेलपाइनेसी या इसको सीज़लपाइनेसी भी कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैमिली है फ्लावरिंग प्लांट की जिसको के कैशिया फैमिली कहते हैं। इसमें जो है कैशिया ओबोएट्रा जो है प्लांट आ जाता है जिसको अमलतास कहते हैं। इसमें ट्राइमेंडस इंडिका आ जाता है प्लांट्स, ठीक है। इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर कैसेलपाइनेसी या सीज़लपाइनेसी के बारे में बात करेंगे तो अगर इसकी जनीरा देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे तो इसकी वर्ल्ड लेवल पे जनीरा है 152 और अगर इसकी स्पीशीज़ की वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे 2300 स्पीशीज़ हैं इसकी। पाकिस्तान से कितनी रिपोर्टेड हुई हैं? पाकिस्तान से कैसेलपाइनेसी की जो जनीरा हैं वो 16 रिपोर्टेड हुई हैं और 16 स्पीशीज़ जो है रिपोर्टेड हुई है। फ्लावर के बारे में हम पढ़ेंगे, फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड इन्फ्लोरेंसेस। इसमें जो इन्फ्लोरेंसेस है वो एक्सिलरी है। एक्सिलरी मैंने आपको बताया था कि पत्ते और स्टेम के बीच में जो है बंच ऑफ फ्लावर होता है तो उसको एक्सिलरी कहते हैं इन्फ्लोरेंसेस। अगर टर्मिनल रेसिमोस की हम बात करेंगे तो टर्मिनल रेसिमोस में क्या होता है कि जो मेन जिसको रेकस जिसको के मेन जो स्टॉक है इन्फ्लोरेंसेस का, ठीक है, जिसको रेकस कहते हैं। रेकस का जो मेन पोर्शन है वो ग्रो होता रहता है और नीचे जो है ओल्डर फ्लावर होते हैं, ऊपर जो है यंगर फ्लावर होते हैं। ये जो टर्मिनल पोर्शन है, जो टर्मिनल पार्ट है वो ग्रो होता रहता है तो इसको कहते हैं क्या? टर्मिनल रेसिमोस। फ्लावर की बात करेंगे। फ्लावर इसमें जाइगोमॉर्फिक है कि एक प्लेन से अगर फ्लावर को काटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फ्लावर इसका बाइसेक्सुअल है। इस मीन्स कि इसमें मेल और फीमेल दोनों पोर्शन मौजूद है। पेरीगाइनस है, इसका मतलब कि ओवरी जो है हाफ सुपीरियर और हाफ इन्फीरियर है। रेयरली एक्टिनोमॉर्फिक है मगर जो है मोस्टली जो है जाइगोमॉर्फिक है फ्लावर, ठीक है। कैलेक्स की बात करेंगे। जो 4 पार्ट्स हैं किसके फ्लावर के, अगर उनमें से पहले पार्ट कैलेक्स की बात करेंगे तो इसमें 5 होते हैं। कोनेट एट बेस। कोनेट एट बेस का क्या मतलब हुआ? अगर सेपिल के साथ मिले और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाए तो उसको कोनेट कहेंगे। यहाँ पे आ रहा है टर्म कोनेट। कोनेट को डिफ़ाइन कुछ इस तरीके से करेंगे कि फ्यूजन इटसेल्फ मीन्स के सेपिल टू सेपिल्स आपस में मिलेंगे तो इसको क्या कहेंगे? कोनेट फ्यूजन। और इसके वर्सेस होता है, इसके अपोजिट एक टर्म होता है जिसको कहते हैं एडनेट। कोनेट और एक टर्म होता है क्या? एडनेट। एडनेट में फ्यूजन किसकी होती है? फ्यूजन इन कंट्रास्ट। फ्यूजन इन कंट्रास्ट। फॉर एग्जांपल स्टेमिन फ्यूज्ड विथ कोरोला तो इसको एडनेट्स कहेंगे। एंडोशम इसमें 10 होते हैं। फ्यूअर मीन्स कम तादाद में होते हैं, या तो ये 10 होते हैं या तो 10 से कम होते हैं। कोनेट आ गया। स्टिमिनोड्स मीन्स कि इसमें ये जो एंडोशम है ये स्ट्राइल है, ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो इसको स्टेमिनोड्स कहेंगे कि इनमें पोलन ग्रेन्स नहीं बनेंगे। अच्छा, एक और टर्म इसमें आता है एंडोशम में कि इसमें एक जो है स्टिमिनल डिस्क मौजूद होती है। स्टिमिनल डिस्क क्या है? इसमें स्टिमिनल डिस्क एक्स्ट्रा स्टिमिनल डिस्क मौजूद होती है।
एक होती है फॉर एग्जांपल कि ये गायनोशियम है और यहाँ पे एक डिस्क मौजूद होती है, इस डिस्क को कहते हैं इंट्रास्टिशनल डिस्क, जो कि मौजूद होती है ये जो डिस्क है मौजूद होती है गायनेशियम और एंड्रोशियम के बीच में, इसको कहते हैं इंट्रास्टिशनल डिस्क, जो कि मौजूद होती है इन बिटवीन एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। एंड्रोशियम और गायनेशियम के बाहर एक और डिस्क होती है, गायनेशियम के बाहर आउटसाइड द गायनेशियम, इसको कहते हैं क्या, एक्स्ट्रा स्टिमिनल डिस्क। अगर एंड्रोशियम और गायनेशियम के बीच में डिस्क मौजूद होगी तो उसको इंट्रास्टिशनल डिस्क कहेंगे। अगर एंड्रोशियम से बाहर की तरफ अगर डिस्क मौजूद होगी तो उसको कहेंगे एक्स्ट्रा स्टिमिनल डिस्क। एक्स्ट्रा स्टिमिनल डिस्क की वजह से जो है एंड्रोशियम, जिसको स्टेमिन कहते हैं, स्टेमिन छोटे हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं और वो स्ट्राइल हो जाते हैं, वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब पोलन ग्रेन वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, स्टिमाइनोड्स। गायनेशियम इसमें सिंपल होती है, ओवरी सुपीरियर होती है, यूनिलोक्यूलर मीन्स के एक ही लोक्यूल होता है। प्लेसेंटेशन इसमें मार्जिनल होती है। जैसे फेबेसी हमने पढ़ा था कि फेबेसी में जो पी प्लांट आता है, जब भी आप पी प्लांट्स को देखेंगे, मटर की फली जो होती है, पोड उसमें फ्रूट होता है, पोड को आप जैसे खोलेंगे तो सामने से बीज लगे होंगे, पोड को आप जैसे खोलेंगे तो सामने से जो है बीज लगे होंगे। तो जो वेंट्रल स्ट्रक्चर है किसका, ओवरी का, उसकी साइड बीज अगर लाइन में लगे होंगे तो इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे मार्जिनल। जैसे कि मटर की फली में कैसे बीज लगे होते हैं, ऐसे ही इस फैमिली में भी जो कैज़ल पैनेसी है, इसमें भी क्या है कि जो प्लेसेंटेशन है वो मार्जिनल है। सही है, गायनेशियम हो गया। उसके बाद अगर हम इसकी एस्टिवेशन की बात करेंगे तो एस्टिवेशन इसमें इम्ब्रिकेट है। इम्ब्रिकेट आपको पता है कि एक लोअर और एक जो है इंटर, इसमें जो है पेटल्स होते हैं जो ओवरलैपिंग करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को पढ़ने से पहले इसका फ्लोरल फार्मूला बनाएं और फ्लोरल डायग्राम बना के देखते हैं। फ्लोरल फार्मूला देखेंगे तो इसका जो फ्लावर है, फ्लावर क्या है, जायगोमार्फिक है। फ्लोरल फार्मूला हम देख रहे हैं जायगोमार्फिक है, मेल और फीमेल दोनों मौजूद है, तो ये क्या होगा, हर्मोफ्रोडाइट होगा। अगर केलेक्स की बात करेंगे तो केलेक्स 5 है, 5 फ्री हैं, जॉइंट भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक, करोला इसमें 5 हैं, ठीक है, हमने बात की थी 5 फ्री हैं। एंड्रोशियम इसमें कितने हैं, एंड्रोशियम 10 हो सकते हैं या 10 से कम भी हो सकते हैं। गायनेशियम इसमें 1 है और ओवरी क्या है, ओवरी इसमें सुपीरियर है। अगर अब हम देखते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में आप देखेंगे कि जो केलेक्स है, एक आउटर इसमें केलेक्स होता है जो कि 2 मार्जिन को ओवरलैप कर रहा होता है, एक इंटरनल केलेक्स होता है जो कि अंदर की तरफ से दोनों मार्जिन से ओवरलैप हो रहा होता है, और बाकी एक जो है किसी और को ओवरलैप कर रहा होता है, तो इसको इम्ब्रिकेट कहेंगे। तो सेपिल और पेटल्स में जो एस्टिवेशन है इम्ब्रिकेट है। तो इसमें एस्टिवेशन क्या है, इम्ब्रिकेट है। और जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम ये या तो 10 हो सकते हैं और 10 आपस में फ्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या तो ये 10 हो सकते हैं के, और ये आपस में फ्री है, या 10 से कम हो सकते हैं। ओवरी एक ही है, तो ये फ्लोरल डायग्राम है कैज़ल पाइनेसी, जहाँ जिसको सीजल पाइनेसी कहते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर हम इसकी देखेंगे कैज़ल पाइनेसी की, तो इकोनॉमिक और मेडिसिन के हवाले से अगर केशिया फेस्टुला के लीव्स देखेंगे तो रिंग वर्म और स्किन डिजीज़ में इनका इस्तेमाल किया जाता था, अभी भी किया जा रहा है। और जो इसके सीड हैं साइनोमेट्रा के
साइनोमेट्रा के जो सीड्स हैं उनमें से आयल निकाल के ये भी स्किन को लगाया जाता था, स्किन डिजीज़ में इनका यूज़ किया जाता था। इनमें जो केशिया सीना और जो केशिया ऑब्वेटा है वो लेग्जिलेटिव ड्रग्स के तौर पे उनको यूज़ किया जाता था। लेग्जिलेटिव ड्रग्स वो होती हैं जो लूज़ मोशन कराती हैं, जो बाउल जो हमारा है पेट उसकी मूवमेंट को बढ़ा देती है, और जो स्टूल है वो लूज़ हो जाता है और जो है बार बार जो है लूज जो है स्टूल जो है एक्सक्रिएट होता है, मीन्स के मोशन हो जाते हैं, तो लेग्जिलेटिव ड्रग्स उनको कहते हैं। कोहेनिया वेरीगेटा जिसको कि कचनार कहते हैं, या केशिया फिस्टुला अमलतास, ठीक है, और पार्किनोसिना, और जो है पार्किनोसिना जिसको विलायती किकर कहते हैं, इनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है। अदर अगर इसकी वैल्यूज़ देखेंगे, वेजिटेबल में भी इनके जो प्लांट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, और जो टर्मेंडस इंडिका है वो यूज़ किया जाता है टैनिंग मीन्स के ब्लीचिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। टैनिंग मीन्स के ब्लीचिंग करना, और वो जो स्किन पे जैसे ब्लीचिंग करते हैं, ब्लीचिंग अफेक्ट्स होता है जो है टर्मेंडस जो इमली जिसको गिदामरी सिंधी में कहते हैं, इमली टर्मेंडस इंडिका को यूज़ किया जाता है। हेमाटॉक्सिलोन जिसको कि लॉन्ग वुड कहते हैं, इसको यूज़ किया जाता है स्टेनिंग में। इसका जो आपको पता है कि जो वुड होता है, एक हर्ट वुड होता है, दूसरा सेप वुड होता है। हर्ट वुड में जो है जाइलम और फ्लोएम जो वेस्कुलर टिश्यू हैं वो फंक्शन लेस हो जाते हैं, और जो सेप वुड है उसमें फंक्शन करते रहते हैं। तो आज हमने पढ़ा है केजल पाइनेसी के बारे में। केजल पाइनेसी में प्लेसेंटेशन मार्जिनल है, इसमें इन्फ्लोरेंसेस एक्सिलरी है, और दूसरी टर्मिनल रेसिमोज है, और इसमें जो एक और करेक्टर है कि इसका जो एंड्रोशियम है जिसको स्टेमिन कहते हैं वो कभी कभी स्टिमिनोड्स भी नज़र आता है, मीन्स पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसमें एक और नई बात हमने सीखी कि इसमें एक्स्ट्रा स्टिमिनल डिस्क होती है। थैंक यू सो मच।